जी कह रहे हैं हनुमान जी का स्वरूप कंचन बरन है। कैसा है? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। अच्छा भैया, ये कंचन बरन क्या है? कंचन मतलब सोना। हनुमान जी का तन स्वर्णमय है। इसका वर्णन भी सुंदरकांड के पहले श्लोक में आता। स्वर्ण शैलाभिदेहम हेम शैलाभिदेहम अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम। हेम मतलब तपा हुआ सोना, शुद्ध सोना। तो क्या हनुमान जी सोने के जैसे हैं? अरे हनुमान जी सोने के ही हैं। हाँ, इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा कंचन बरन विराज। अच्छा, हनुमान जी तुलसीदास जी को सोने के क्यों लगे? हनुमान जी के सुनहरे बाल हैं, रोम बहुत है, वानराकार है ना, रोम बहुत है। रोम बहुत होने के कारण जब गर्मी के मौसम में हनुमान जी धूप में बैठे तो सुनहरे बालों पर जब सूर्य की चमक पड़ी तो ऐसा लगा मानो कोई स्वर्ण का शिलाखंड बन करके कोई पर्वत विराजमान हो। इसलिए उन्होंने कहा कंचन बरन। हनुमान जी का शरीर कंचन बरन है, सोने के समान है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसका वर्णन सुदर्शन सिंह चक्र जी ने लिखा। एक पुस्तक है सुदर्शन सिंह चक्र की, बहुत अच्छा वर्णन है। बोले सुनो, लंका किसने जलाई? बोले हनुमान जी ने। बोले हनुमान जी ने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले हनुमान जी से ही पूछो। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि जामवंत जी कह रहे हैं कि लंका आपने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले 5 लोगों। हनुमान जी बोले नाम बताओ, हमें FIR करवानी, नाम बताओ। राम जी बोले नाम बताओ। हनुमान जी बोले लिखो नाम। सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे पाप ने लंका को जलाया। लेकिन लंका किसकी है? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। सोने की लंका। तो क्या सोना जलता है? बोलो। एक बार राम जी और रावण का संवाद हुआ, भगवान राम जी का और रावण का। रावण बोला राम तुम लंका मत आना। राम जी बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं हमारा वैभव, 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं, हम जहां रहते हैं वो सोने की लंका है, लंका। हनुमान जी रावण की बात सुनकर राम जी हंस के बोले बोले तुम्हारे यहाँ तो स्थिर सोना है, हमारे यहाँ तो चलता फिरता सोना है। हमारा जो सोना है ना वो चलता फिरता भी है और खाता पीता भी है। बोले कौन सा सोना? राम जी ने हनुमान जी को बुला लिया। हनुमान इधर आओ। हनुमान जी को सामने खड़ा करके राम जी बोले देखो तुम्हारी तो लंका सोने की है, हमारे यहाँ तो हमारा दूध ही सोने का है। हाँ, इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा कंचन बरन विराज सुवेशा। तो रावण बोला तुम्हारा सोना नकली है, हमारा असली है। ये नकली सोना है, ये सोने जैसे दिख रहे है नहीं है। राम जी बोले एक काम करो चेक करवा लो। क्या चेक करवाए? राम जी बोले सोने का चेक कैसे होता है? बोले अग्नि में डालो तो पता लगता है असली है कि नकली। हनुमान जी को और देख करके राम जी रावण से बोले हे दशग्रीव रावण दशानन, एक काम करो हम अपने चलते फिरते सोना को तुम्हारे यहाँ भेज रहे, दोनों का कैरेट चेक करवाओ कि 24 कैरेट का कौन है। रावण बोला हम तैयार है, पर चेक कैसे होगा? बोले अग्नि में होगा। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि आग लगाई नहीं, रावण को वही बात याद थी कि सोना को चेक करना है, राम जी का असली सोना है कि हमारी लंका का असली सोना है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई, नकली सोना जल गया, असली सोना बच गया। तो नकली सोना कौन था? बोले रावण की लंका का नकली सोना था। और हनुमान जी क्या है? बोले हनुमान जी असली सोना है। इसलिए तुलसीदास जी ने चौपाई में वर्णन हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से कर दिया कंचन बरन
पूछते कथा सुनने से होता क्या? खटरी के बड़े बीड़ी पीने से क्या होता है, बता जरा। अरे भैया, कथा सुनने से क्या नहीं होता है। कथा सुनने के अनेक लाभ है। पहला लाभ तो ये है, कथा में जब बैठोगे तो आप भगवान के प्रति झुकना सीख जाओगे। और झुकते वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये पहला फायदा है कथा का, झुकना सीख जाओगे। कथा का दूसरा फायदा क्या राजा क्या रंग। इसी मंच पर कल वाल्मीकि समाज ने आरती की थी और इसी मंच पर आज प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आरती की। ये सामाजिक समरसता का संदेश। आप लोग बैठे, आपको पता ही नहीं आपके बगल में कौन बैठा, कौन बड़ा कौन छोटा, बैठे हैं आनंद के साथ। इससे बढ़िया सामाजिक समरसता का संदेश क्या हो सकता। हमें लगता है भारत में सबसे बढ़िया जातिवाद की कुरीतियों को मिटाने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान की कथा। कथा का तीसरा फायदा क्या है भैया? कथा सुनने से कुविचार मिटते हैं, सुविचार आते हैं। कुविचार हटते हैं, तनाव दूर होता है, कुविचार चले जाते हैं, सुविचार आते। सुविचार क्या है? कुविचार है बुरे विचार, सुविचार है सुंदर विचार। ये मन ना एक बार में अनेक बार भटकता है, कभी वासना की तरफ, कभी लोभ की तरफ, कभी लालच की तरफ, कभी संसार में ईर्ष्या की तरफ, द्वेष की तरफ, पाखंड की तरफ, ना जाने कहां कहां भटकता। पर जब भी हम कथा में बैठते ना, तो कथा सुनते सुनते ये मन में आता, अब और क्या बात आएगी, अब और क्या गुरुजी सुनाएंगे। ये सुविचार जब मन में भरते ना, तब एक बढ़िया बात होती है। पूछो क्या? कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े, या उठ के भग जाए। जो भीतर पाप होते ना, बड़े अकुलाते, पर भैया जो कथा में बैठे रहते ना, बड़ा अद्भुत आनंद पा जाते। एक बात बोले मेरे प्रियजनों, तुम कथा में तो बैठ गए हो, काश कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठे ये बड़ी बात है। और दूसरी बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो ना। दूसरी बात ये है, आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, वक्ता को पकड़ते हो। वक्ता को पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ने से तुम्हारा कल्याण होगा। पकड़ के रह जाते। ना ना ना, वक्तव्य को पकड़ो, कथा को पकड़ो, कथा वाचक को मत पकड़ो, वरना भला ना होगा। कथा वाचक को पकड़ने से भला ना होगा। तो हमारे चरण मत पकड़ो, चरण भगवान के पकड़ो, हमारे आचरण पकड़ो, तभी भला होगा। तो कथा का तीसरा फायदा, कुविचार मिटते हैं, सुविचार आते हैं। और हनुमान जी का काम ही क्या है? कुमति निवार पूछो क्या? जोर से बोलो ना। कथा के बहाने ही सही,
संतों के दर्शन हो जाते हैं। और कथा का 5वां फायदा पूछो क्या, जरा जम के पूछो ना, सांवरे से मिलने का। क्या बोलो 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 बोलो, सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। दोनों हाथ उठा के, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने,
नारायण